हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने 11th क्लास, 12th क्लास और टारगेट के लिए हम किस समय बैच स्टार्ट कर रहे हैं, इसी का इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। इस बार जो 12th बोर्ड की एग्ज़ाम हुई, उस एग्ज़ाम में मैक्सिमम बच्चों को जो भी यहाँ क्लास किए होंगे उन्हें पता होगा कि क्लास में जिस चीज़ को हमने बोला, इन चीज़ों को ध्यान देना। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और वैसे ही मैक्सिमम इस बार क्वेश्चंस आए। हमें भी बहुत खुशी मिली और उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस सेशन में कुछ और हम बेहतरीन करने का कोशिश करेंगे, जिसमें 11th क्लास को भी और ज़्यादा बेहतरीन करेंगे। इस बार भी 11th का जो बैच है, ये 11th का बैच पूरी तरह से समाप्ति पर है। एक लास्ट चैप्टर चल रहा है और ये चैप्टर संडे तक समाप्त हो जाएगी। तो हम लोग ट्यूसडे से यानी मंगलवार से ये आपका 12th का बैच स्टार्ट करेंगे, जिस बैच का टाइमिंग एक सुबह 7:30 से लेकर के 9 बजे और एक 9 से लेकर के 10:30 AM में ही, और एक इवनिंग में 3 PM टू 4:30 PM। ये सभी बैचेज एक ही दिन स्टार्ट हो रही है, यानी 31 मार्च मंगलवार के दिन। आप जितने भी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट जो ऑलरेडी यहाँ क्लास कर रहे हैं, वो तो कंसस होकर के क्लास स्टार्ट करेंगे, और जो यहाँ पर क्लास ना कर रहे हो या किसी कारण से क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए, बीच में किसी वजह से वो क्लास नहीं आ पा रहे थे, वैसे सभी स्टूडेंट आप 31 मार्च से जिस बैच में आपको सूटेबल होगा उस बैच में आप क्लास ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस बार पिछले साल के रिस्पेक्ट में कुछ और बेहतरीन कराएंगे। इस बार का कुछ विशेष मोटो है कि हम लोग किस तरह से आपका क्लास को ले चलेंगे और साथ साथ टेस्ट के ऊपर भी ध्यान देंगे। इतना ही नहीं, इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, खास करके P/Q, बायोलॉजी में क्वेश्चंस, मेडिकल में फिलहाल इधर 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि क्वेश्चंस की ट्विस्टिंग बढ़ते जा रही है। तो किस क्वेश्चन को किस वे में कैच किया जाए, कैसे उस क्वेश्चंस पर हम लोग विशेष तरह से पकड़ बनाएं, इस चीज को इस बार हम 11th का बैच हो चाहे 12th का ही बैच हो, उसमें से हम शुरू से इस बात को लेकर के चलेंगे। इसीलिए कोई भी स्टूडेंट ये मिस ना करिएगा, और आपके संपर्क में जितने भी लोग होंगे सभी को इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, क्योंकि एक स्पेशल तरीके से इस बार का 12th कुछ इस वे में लेके चलेंगे कि बोर्ड में 90% लगभग स्टूडेंट का टारगेट इस बार रहेगा, क्योंकि इस बार के टेस्ट में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको 80+ यानी 94-95 मार्क्स तक बायो में गया। तो इससे लगता है कि अगर हम लोग थोड़ा और टाइट होकर के ध्यान देंगे तो और बच्चे बेहतरीन कर सकते हैं। इसलिए आप लोग कंसस होकर के अच्छे से एक्टिव होकर के आप लग जाओ, और 31 मार्च को जिस बैच में आपको सुविधा होगी उस बैच में आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें NCERT बुक को हम लोग एकदम क्लास में पर डे टॉपिक वाइज जितना हम लोग लेक्चर देखेंगे, क्लास में करेंगे, उतने का NCERT, और साथ साथ आपका उस पैराग्राफ से जितना भी क्वेश्चंस आए होंगे उन सभी चीज़ों का भी कलेक्शन ऑलरेडी हम कर रहे हैं, और इस पर और तरीके से लेबर करेंगे जिससे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन हो सके।
इतना नहीं, 11th का भी बैच, एक बैच हम लोग 24 मार्च यानी मंगलवार जस्ट उस दिन इंट्रो के रूप में स्टार्ट किए। अगेन ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसका टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे, यानी 6 से 7:30 ये। और आपका 3 अप्रैल को हम नेक्स्ट बैच 11 का स्टार्ट करेंगे, जिसकी टाइमिंग होगी 5 से लेकर के 6:30 PM यानी इवनिंग में। और अगेन एक दोपहर में बैच स्टार्ट होगी, उसका हम इंफॉर्मेशन बाद में दे देंगे। और टारगेट बैच, ये जो 12th पास बैच होते हैं ना, इसकी स्टार्टिंग हम लोग 3 अप्रैल को शुरू करेंगे। उसमें डेली टेस्ट और वीकली टेस्ट, इस पर इस बार विशेष तौर से हम बच्चों के ऊपर किस तरह से, खास करके टारगेट में हम देख रहे हैं बहुत सारे मिस्टेक हो रहे हैं, बहुत सारे गाइडलाइन के चक्कर में बच्चे समझ नहीं पा रहे क्या किया जाए क्या ना किया जाए। इस बार हम अच्छे तरीके से किस वे में लेके चला जाए, इसको बहुत बेहतरीन वे में लेके चलेंगे। क्योंकि बायोलॉजी में हमें पता है कि अगर हम क्लास में बोर्ड पर अगर लेबर जम के करेंगे तो इसका कहीं न कहीं बेनिफिट आपको मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न एनसीईआरटी हम लोग समझते हैं, उसको 100% तो पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चंस के पैटर्न किस तरह से घूम रहे हैं और बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम विशेष तरीके से, और वो भी हम क्लास में 100% जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट कराया जा सकता है, हम क्लास में उस चीज़ पर आपको ध्यान देंगे। इसीलिए आप सभी स्टूडेंट जिनको 11th में क्लास करनी है, जो 10th पास कर चुके हैं, आपके भाई बहन होंगे, दोस्त होंगे, उन सभी को इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। एक 24 मार्च यानी अभी जस्ट उसका स्टार्टिंग कल से मेन क्लास होगी, और एक 3 अप्रैल को जिसमें वीकली टेस्ट होगी, और 12th वाले में भी वीकली, लेकिन बोर्ड पर डेली लगभग P/Q एक क्वेश्चंस लगभग देखने को मिलेंगे। और इस तरह से धीरे धीरे हम कलेक्शन करते करते अच्छे सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन कर लेंगे, और ये लास्ट में हमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो ये बेटा बैच स्टार्टिंग है, और स्पेशली 12th के लिए जो है ना, हम लोग दिसंबर में उसके कोर्स को कंप्लीट करके, और 1 मंथ, इस बार हमने 20 डेज का टारगेट बनाया था, लेकिन इस बार कोर्स कंप्लीट के बाद हम 1 मंथ तक कंप्लीट 12th का रिवीजन कराएंगे, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहिएगा आपको बेनिफिट हो सके। बाकी ये सारी चीज़ें एक नॉर्मली, भाई बोर्ड तो देख रहे हो, क्लासरूम वगैरह तो तौर तरीके का रहता ही है, और डाउट क्लियर इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। स्टडी मटेरियल तो हम शुरू से प्रोवाइड करते हैं। P/Q इस बार विशेष तौर से हर चैप्टर का P/Q आपका ये 25 तक 26 का एग्जाम होगा, तो उसको भी हम लोग कंसीडर करते हुए इस पर विशेष ध्यान देंगे, जिससे लास्ट में आप लोग को जो प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को इस बार आने नहीं देंगे। हमें जितना भी लेबर करना पड़ेगा, हम पूरी तरह से इस बार आप लोग के लिए लेबर करेंगे। इसीलिए कोई भी बच्चे मिस मत करिएगा, कोई भी स्टूडेंट, वरना समय निकल जाने के बाद हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और बाकी एनसीईआरटी का डेप्थ एनालिसिस, एनसीईआरटी बुक में इस बार का मेरा एक सबसे प्राइमरी प्रोग्राम होगा कि एनसीईआरटी में जो बातें हैं उसे तो हम क्लियर करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी बुक में देखते हो ना, साइड में पैराग्राफ रहता है ना छुटा हुआ, उसमें खास करके हम जितने भी इंपॉर्टेंस पॉइंट हैं सारे चीज़ों को नोट कराते चलेंगे, जिससे 12th एपियरिंग में आप लोग ज़्यादा अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सको नीट में। और 12th के लिए तो सोचने की बात ही नहीं रह जाएगी। वीकली टेस्ट तो होगा ही, और स्टडी मटेरियल वगैरह देंगे। और इस बार एक और काम करेंगे, खास करके 11th और 12th में जो स्टूडेंट बहुत बेहतरीन तरीके से अगर कंसस होकर के क्लास करेंगे ना, तो उनको हम स्पेशली आपका लाइब्रेरी में हम स्टडी करने की सुविधा देंगे। गर्ल्स का लाइब्रेरी अलग है, बॉयज़ का अलग है, और उस पर हम प्रॉपर वे में हम अपने अंदर में
इस बार गाइड करेंगे, किसी भी तरह का बच्चों को कोई परेशानी या प्रॉब्लम ना हो सके। हमारा टेस्ट का जो पैटर्न होगा भाई आपका नीट के लिए, तो भाई क्या कहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों तो रहेगा ही, लेकिन टारगेट बैच में कुछ भी हो जाए हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि 5-5 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री में और 10 क्वेश्चन बायोलॉजी में डेली इस बार टेस्ट लेना है। किसी कारण से हम लोग टेस्ट, होता है क्या है कि सिलेबस का उथल पुथल के कारण हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इस बार पूरी तरह से कंसस होकर के इस पर हम फोकस करेंगे। बाकी ऑल इंडिया जो टेस्ट सीरीज होती है वो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक 180 क्वेश्चंस का नहीं, वो तो रहेगा ही, और वीकली टेस्ट भी जो होगा उसमें भी 180 क्वेश्चंस हम लोग लेके चलेंगे। और 11th-12th का आपका जो वीकली टेस्ट होता है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, और साथ साथ 11th का भी हम पीछे की बातों को इस बार साथ साथ लेके चलेंगे 12th वाले बच्चों को। इसलिए कोई भी बच्चे ज्यादा इस बार सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप कंसस हो जाना, आप 100% कंसस के साथ दो। इस बार मेरी पूरी अथक प्रयास रहेगी कि बेस्ट से बेस्ट इस बार प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। वही सेल्फ बिलीव करना होगा, डायरी मेंटेन, टाइम टेबल और एनसीईआरटी, इन 3 चीजों पर ध्यान देंगे। थैंक यू। मैक्सिमम लोगों को वीडियो का इंफॉर्मेशन दीजिएगा, उन्हें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। धन्यवाद।